स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ नवलेश सर और मैं आज लेकर के आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे और आज मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि कौन से पार्ट आपके जो क्वेश्चन के दिए गए हैं वो संगत है और असंगत है, और इसकी फंडामेंटल हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, राइट। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। x plus y equal to 5। सेकेंड इक्वेशन 2x plus 2y equal to 10। क्लियर? तो इसमें से आइए हम लोग देख लेते हैं इनकी जो प्रॉपर्टी है। a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1, b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, a2 इक्वल टू आपका 2, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 10। अब आप यहाँ से देखिए जो कंडीशन आपका बताया गया था कि कौन सी कंडीशन हमें फॉलो करेगा संगत और असंगत के लिए। अगर आपका प्रतिच्छेद है और आपका संपाती है तो ये दोनों कंडीशन जो होंगे संगत कहलाएंगे, और समांतर का जो कंडीशन होगा वो हमारा असंगत कहलाएगा। क्लियर? भाई हम लोग कंडीशन को चेक कर लेते हैं। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू आपका 2 दिया गया है, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू आपकी 2 दिया गया है, c1 की वैल्यू आपका देखिए यहाँ से 5 दिया गया है, और c2 की वैल्यू क्या दिया गया है 10 दिया गया है। तो देखिए 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इक्वल टू 5 हो जाए 5, 5 हो जाए 10, 1 बाई आपका क्या हो जाएगा 2। तो इस टाइप से 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2, 1 बाई 2 का कंडीशन आ गया, और ये हमारा क्या है, अतः यह संपाती है, अतः यह संपाती है। इसलिए क्या है आपका संगत है। ये आपका संपाती है इसलिए क्या हो जाएगा संगत। पहले यहां से आप पॉइंट को कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें आप देखेंगे तो यह इक्वल टू आपका 5 माइनस क्या हो जाएगा y। बनाए पॉइंट को, ये आपका x हो गया y हो गया। अब यहां पर अगर हम x की वैल्यू कैलकुलेट हमें करना है तो y की वैल्यू क्रम से एक बार 0 रख दीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। अगर हम ये 1 रख देते हैं तो यहाँ सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, और यहाँ अगर हम 2 रख देते हैं तो 5 में 2 को सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेम टाइप से यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है, इसको कन्वर्ट करिए तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 2y, तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, y क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्लियर? आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो 5 माइनस y बाई 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू आपका 5 माइनस क्या हो जाएगा y, और यहां भी वही कंडीशन होगा। हम यहाँ अगर x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो हमें क्या आ जाएगा 5 और 3। क्लियर? तो इस टाइप से क्रमशः आपका क्या हो जाएगा, इसी हम लोग टेबल को क्या करेंगे वॉच करेंगे। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू पहले 0 रख दीजिए तो 5 आ जाएगा, सेकेंड टाइम 1 रख देंगे तो 4 आ जाएगा, सेपरेट कर देंगे y की प्लेस पर 1 रखेंगे, फिर y की प्लेस पर 2 रखेंगे तो हमारा सेपरेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें पॉइंट मिलेंगे। आइए हम लोग ग्राफ को बनाते हैं। ये आपका 1 हो गया, 2 3 4 5, ये आपका x y माइनस x माइनस y,
इस टाइप से आपके, और ये आपका क्या हो जाएगा 0, यहां से आप 1 2 3 4 5, x अगर y आपका 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। क्लियर। और y की वैल्यू अगर आपकी 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये पॉइंट आपका मिल गया। फिर इसको हम लोग राइट हैंड कर लेंगे, ये आपकी 2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें 3 मिल जाएगा। यहां से आपका ये देखिए 2 आ जाएगा और यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे 3। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा ग्राफ क्या होता जाएगा इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर। इस टाइप से वो आपका इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो अब बताएं आप कि जो इसका हमारा निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3, 2, x 3 है और y क्या है 2। इसका निर्देशांक देखेंगे तो 4, आपका क्या हो जाएगा 1, और इसका देखेंगे तो 5, क्या हो जाएगा आपका 0। इस टाइप से आपका ग्राफ क्या हो गया मेंटेन हो गया। x minus y is equal to 8, सेकंड इक्वेशन 3x minus 3y is equal to 16। ये आपका दिया गया है। a1 की वैल्यू क्या है 1 और b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा -1, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 8। इस टाइप से a2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 16। क्लियर हो गया। अब आप यहां से देखिए कि कंडीशन आपका a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। a1 की वैल्यू 1 हो गया और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3, b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू -3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। c1 की वैल्यू आपकी 8 है और c2 की वैल्यू क्या है आपकी 16 है। तो ये 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू आपका 1/2। 8 1 8 8 2 16। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखें तो ये तो इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मतलब अतः यह क्या है, अतः यह समांतर है। कैसा है यह समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा असंगत। इसलिए क्या हो जाएगा असंगत। क्लियर। तो जब असंगत अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो असंगत की कंडीशन में हमें क्या करना है, कोई भी ग्राफ मेंटेन नहीं करना है। क्लियर। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी का थर्ड देखिए आप 2x प्लस y इक्वल टू 6। नेक्स्ट है आपका 4 x माइनस 2y इक्वल टू 4 आपका दिया गया है इस टाइप से। तो अब आप यहां से देखिए, अगर हमें a1 की वैल्यू चाहिए तो 2 आ जाएगा, b1 की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, c1 की वैल्यू चाहिए तो -6। इसी टाइप से, क्योंकि देखिए इस साइड जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, हमने इस साइड कन्वर्ट कर रखा है इसको। और यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, b2 की वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी और c2 की वैल्यू आपकी -4 हो जाएगी। क्लियर। कंडीशन आपके पास है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब a1 की वैल्यू कितना दिया गया है 2 और a2 की वैल्यू कितना दिया गया है 4। b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू आपका क्या दिया गया है -2। c1 की वैल्यू -6 दिया गया है और c2 की वैल्यू क्या है -4। तो यहां पर आप अगर देखेंगे तो 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा
2, ये आपका डज नॉट इक्वल हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो 3 आपका 2 आ जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, जब पहले ही नहीं हुआ तो ये क्या होगा, प्रतिच्छेद। अतः यह प्रतिच्छेद है, इसलिए अतः यह प्रतिच्छेद है, इसलिए क्या हो जाएगा, संगत होगा, इसलिए संगत है। तो अब आइए, जब ये संगत हो गया, हमने बताया है आपको कि जब भी प्रतिच्छेद आए या प्रतिच्छेद के बाद संपाती आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। और इनके साथ समांतर अगर आ जाए तो समांतर की कंडीशन में आपका क्या होता है, असंगत होता है। तो पॉइंट निकालिए इनका, दोनों का पॉइंट निकाल करके ग्राफ को क्या करिए, बनाइए। ये आपका इस साइड कन्वर्ट हो जाएगा, तो y = 6 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2x। चलिए निकालिए, वैल्यू को बनाइए, पॉइंट x y, x की वैल्यू हमें निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू को क्रमशः पुट करके। तो 0 अगर हम कर देते हैं तो 6 आ जाएगा, 1 कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, और अगर हम 2 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 6 में 4 घटाएंगे 2। इसी टाइप से यहां देखिए 4x = 4 और प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस का चेंज प्लस। तो x = आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस y क्या हो जाएगा आपका 4 और 2 क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो 2 से 2 कैंसिल। तो x = आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस y/2। यहां भी बना लीजिए आप। जब आप यहां ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की वैल्यू को राइट करेंगे, ये आपका x हो गया, y, x की वैल्यू आपकी क्रमशः क्या होती जाएगी, हमें कैलकुलेट करना है। तो y की वैल्यू आपकी 0 अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो 2/2 क्या हो जाएगा आपका x का 1। यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3 और 3/2, तो 3 आपका क्या हो जाएगा 2। अब इसको अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लेते हैं, ऐसा करें, 0 के बाद हम लोग ले लेते हैं 2, y की वैल्यू 2 ले लेंगे, 2 2 4 क्या हो जाएगा यहाँ से 2। फिर हम 4 ले लेते हैं, तो 4 आप ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 6, 6 में घटाएंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपके पास दोनों इक्वेशन का वैल्यू मिल गया। अब आप यहां से शो कर लीजिए ग्राफ को। ये आपका x हो गया माइनस x, ये आपका y, ये आपका माइनस y, ये आपका 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए पहले इक्वेशन के लिए x की वैल्यू अगर हम 0 कर देते हैं तो y की वैल्यू कितना दिया गया है 6, यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा नंबर x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कहाँ मिल जाएगा 4, ये यहाँ मिल जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। तो इसे हम लोग 1 ऐड कर लेंगे। x की वैल्यू अगर हमने 2 लिया तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2, तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। आप देखिए सभी वैल्यू मिल गया, तो यहां से क्या करिए, इसको ग्राफ एक ड्रा कर लीजिए। ये आपका ग्राफ यहां से क्या हो जाएगा ड्रा हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम लोग देखें आगे सेकंड में, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये y की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। y की वैल्यू 2 है, ये यहां से 2 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2।
नेक्स्ट x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 4 है यहां पर। तो ये जो आपका पॉइंट है यहां से मिलता हुआ क्या हो रहा है जा रहा है 2 का मान 2 और यहां से आपका हो जाएगा x आपका 3 है 3 का मान क्या होगा 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका ये क्या हो गया ग्राफ हमारा बन करके तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 क्या कर रहा है 2x minus 2y minus 2 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन जो दिया गया है 4x minus 4y minus 5 is equal to 0। तो अब देखिए यहां से आप a1 की अगर वैल्यू करेंगे 2 और b1 की वैल्यू अगर करेंगे तो -2, c1 की वैल्यू करेंगे तो -2। इसी टाइप से a2 की वैल्यू आपकी 4 हो गया, b2 की वैल्यू -4 हो गया, c2 की वैल्यू -5। कंडीशन बनाएं a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये आपकी कंडीशन रही। अब यहां से वैल्यू को पुट कर लीजिए 2 by a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू b1 -2 b2 -4। C1 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा -2 और C2 की वैल्यू क्या है -5। तो ये इससे कैंसिल है इससे कैंसिल माइनस से माइनस तो 1/2 2 दूनी 4 इक्वल टू 2 दूनी 4 तो 1 बाई आपका 2 हो जाएगा बट डज नॉट इक्वल टू 2 बाई। ये जो आपकी कंडीशन आ जाएगी कैसा आ जाएगा अतः यह समांतर है। ये कैसा है आपका समांतर है। जब अगर ये आपका समांतर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसलिए अतः यह समांतर है इसलिए असंगत है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या करता है। कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए। क्लियर, यानी हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं आयताकार बाग की लंबाई x है और चौड़ाई कितना है y है। ठीक है, आयताकार जो बाग है उसकी लंबाई हमने मान लिया x है और चौड़ाई कितनी है y है। तो जब लंबाई चौड़ाई अगर हमने देख लिया तो अब देखिए इसकी कंडीशन क्या बताती है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 क्या है अधिक है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट बनी। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है तब बाग की विमाएं ज्ञात करिए। अर्ध परिमाप, ठीक है, जो आपका अर्ध परिमाप है वो कितना दिया गया है अर्ध परिमाप 36। अर्ध परिमाप है तो हम जानते हैं कि जो हमारा परिमाप होता है वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी लंबाई चौड़ाई। और ये कितना है आपका अर्ध परिमाप होना चाहिए तो ये इस साइड कर दीजिए। तो परिमाप अपान 2 तो ये क्या हो जाएगी एक अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो लंबाई प्लस क्या हो जाएगा आपकी चौड़ाई। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 36 और लंबाई के प्लेस पर x और चौड़ाई के प्लेस पर क्या दिया गया तो ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया सेकंड। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे।
समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर दोनों को अगर जोड़ दें हम लोग तो x माइनस प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4। y से y कैंसिल तो आपका 2x इक्वल टू 36 और ये 4 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। तो x इक्वल टू आपका 40/2 तो कितना हो जाएगा आपका 20, यानी लंबाई हमें कितना मिल गया 20 मीटर। ये हमें लंबाई आ गया। अब x इक्वल टू 20 किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। फर्स्ट हम रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में अगर रख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू आपका 4x प्लस 4 x माइनस से प्लस इस साइड जाएगा तो माइनस और ये माइनस से इस साइड जाएगा तो प्लस। अब हमें y इक्वल टू चाहिए तो x का 20 है, 20 माइनस आपका क्या हो जाएगा 4 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60। ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई हो गया। क्लियर। तो लंबाई भी मिल गया हमें और क्या मिल गया चौड़ाई भी। तो दोनों की विमाएं हमें आपस में क्या हो गई डिफाइन हो गया। क्लियर। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपका दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दो चर वाले ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण हो सके। जैसे प्रतिच्छेद करती है, समांतर हो तथा संपाती हो। 3 कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग पहले के लिए इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट के लिए कुछ ऐसा ही मैं ले लेना। एक समीकरण फर्स्ट नंबर यहां पर दिया गया है। पहला नंबर आपका कह रहा है प्रतिच्छेद। तो प्रतिच्छेद रेखा को हमें लेना है। तो आइए हमें ऐसे कंडीशन बनाना। पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन कुछ आप ऐसे ही बना लीजिए। मैं ले लेता हूं 4x अपने से ले लीजिए और ऐसे लीजिए कि प्रतिच्छेद क्या होती हो बनाती हो। क्लियर। और प्लस आपका हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से आप a1 की वैल्यू ले लीजिए 2, b1 की वैल्यू ले लीजिए आप 3, c1 की वैल्यू माइनस 8। यहां से ऐसे ही a2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 4, b2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6। तो रखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2। a1 बाई a2 है, इसका मतलब क्या होगा a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b1 की वैल्यू क्या है 3 है और b2 की वैल्यू क्या है 2 है। जब आप दो ही नहीं इक्वल हो रहा है तो थर्ड की राइट करने की कोई नीड ही नहीं है, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो 1 बाई आपकी 2 इक्वल टू 3 बाई आपका 2। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिच्छेद होगा। क्लियर। तो ये हमारा प्रतिच्छेद के लिए कह रहा था कि इक्वेशन बताइए। ये आपका प्रतिच्छेद का एक इक्वेशन आपका दिया था और एक इक्वेशन यहाँ पर है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे सेकंड। तो चलिए दूसरा नंबर इसी का कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे नंबर कंडीशन की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि समांतर रेखा हो, समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा हो इसका मतलब एक इक्वेशन तो मिल ही गया है। सेकेंड नंबर ले लीजिए आप। सेकेंड नंबर आप ऐसे ले लीजिए 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपका a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6
और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। यहां भी अगर हम लोग देखेंगे तो A1 इक्वल टू आपका 2, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू -3, ये दिया गया। कंडीशन आपकी A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है आपका 4, B1 की वैल्यू क्या है आपका 3 और B2 की वैल्यू आपका क्या है 6, C1 की वैल्यू क्या दिया गया है -8 और माइनस क्या दिया गया C2 की वैल्यू 10। यहां से आप कैंसिल आउट करिए 1/2, यहां से कैंसिल आउट करिए 1/2 और यहां माइनस से माइनस 2 और 2 4 जा 8, 2 5 जा तो 4 आपका क्या हो गया भाई, ये आपका इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन कैसा कहलाता है आपका समांतर। क्लियर। यहां से हम लोग जो इक्वेशन मुझे आ गया सेकंड नंबर, इस इक्वेशन को हम लोग क्या किया। इसी टाइप से हमें तीसरी नंबर कंडीशन कह रही है कि समपाती रेखाएं हो, दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसा हो जाए समपाती। तो आइए हम लोग ले लेते हैं तीसरी कंडीशन की बात करेंगे हम लोग। समपाती हो तो मैं ले लेता हूं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन आप बनाइए तो आपका समपाती हो जाए। बिल्कुल कंडीशन यहां से आपका ए का दिया गया है, A2 का आपका 4 हो गया और B2 का कितना दिया है 6 और C2 का कितना हो जाएगा -16। तो सबकी वैल्यू ले लीजिए और बताएं कितना किसकी आ रही है। अब आप यहां से देखिए A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2। तो A1 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 2 और A2 की वैल्यू आपकी क्या दी गई है 4, B1 की वैल्यू क्या दी गई है 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -16। तो सबको डिवाइड करिए 1/2, इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2, इसको भी डिवाइड करेंगे 1/2। तो सब की वैल्यू कैसी आ गई समान। जब सब की वैल्यू समान आ गई इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जो दिया गया इक्वेशन है दोनों हमारे कैसे हैं समपाती होंगे। तो इक्वेशन आपका ये क्लियर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष के उन रेखाओं में से त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं उनसे पॉइंट को निकालते हैं और उसके बाद उनकी ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं बनाते हैं। तो आपका देखिए इक्वेशन नंबर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आपका दिया गया है 3x प्लस 2y प्लस बट माइनस 12 इक्वल टू है। तो कन्वर्ट करिए इसको आगे साइड। तो x इक्वल टू -1 प्लस वाई। अब यहां से आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, सभी के लिए वैल्यू आपका सेम आना चाहिए। एक और पॉइंट बना लीजिए आप, ax हो गया और y। अब हम y की वैल्यू अगर 0 कर देते हैं तो -1 आ जाता है और यहाँ पर अगर y की वैल्यू 1 कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो फिर आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा। इसी टाइप से सेम ये आपका दिया गया है 3x इक्वल टू -12 का चेंज प्लस और माइनस आपका 2y। तो x इक्वल टू आपका 12 माइनस 2y बाई आपका क्या हो जाएगा 3। अब यहां से पॉइंट को बनाएं, x y
अब यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं, y की वैल्यू को 0 करते हैं तो ये 12, तो 3 4 जा 12 4 आ जाएगा। 3 रखिए, x y की वैल्यू अगर आप 3 कर देंगे, 3 2 जा 6, 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, तो बाई 3 है तो 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। 6 रख दीजिए, y की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12 में से क्या हो जाएगा आपका 0। अब आप यहां से ग्राफ को बनाइए। ये देखिए मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y माइनस x माइनस y, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 0 कामा क्या हो जाएगा 0 मूल बिंदु है। तो पहला माइनस, ये आपका माइनस हो गया और y 0 है। दूसरा करिए, x आपका 0 है और y क्या है आपका 1 है। ठीक, ये आपका और अगर हमारा x क्या हो जाए 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या आ गया आपका 1 आ गया, और x अगर आपका 1 हो जाए तो y की वैल्यू क्या आ गया यहां से 2 आ गया, ये आ गया आपका। और x अगर आपका y 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और ये आप देखिए क्या बनेगा, x आपका 2 है तो y कहां हो जाएगा आपका 3 होगा, ये होगा। इसी टाइप से x अगर आपका y 0 है और x कहां पर जाएगा 4, ये आपका पॉइंट यहां मिल गया। फिर देखिए ये 2 हो गया, x आपका 2 हो गया, ये हो गया, और y कहां पर जाएगा 3 जाएगा, ये। तो ये पॉइंट यहां जाएगा और यहां से कहां मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये तो हमारा जो पॉइंट मिलकर क्या रहा है, ये -1, 0। दूसरा जो आपका पॉइंट मिल रहा है यहां से 2, 3, और जो नेक्स्ट मिल रहा है 4, 0, ये आपका मिल रहा है। इसी को हमें कह रहा है छायांकित करने के लिए, तो इसी को आप क्या कर लीजिए, जो आपकी त्रिभुज बन रही है इसी को आप छायांकित कर लीजिए। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, छायांकित हो गया। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन मेरा फिनिश होता है, और नेक्स्ट डे में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।